हेलो बच्चों, मैं सुनील सर। मिशन बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग चलते हैं क्लास 12 मैथ में समाकलन, जिसमें आप लोग को 7.1 और 7.1 का थ्योरी, 7.2 का थ्योरी, 7.2 का 1 से 20 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो आज हम लोग 7.2 का 20 क्वेश्चन से आगे हम लोग करने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं कृपया वो पहले वीडियो देखें तब ये वीडियो देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और आसान भाषा में आप लोग को बताएंगे, अच्छा तरीका से बताएंगे। चलिए एकदम आपको पूरी तरह समझ में आएगा। बट आप लोग को दो चीज याद रखना है, त्रिकोणमिति का सूत्र याद रखना है और समाकलन का नियम याद रखना है। अगर दो चीज आप लोगों को मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी 7.1 और 7.2 अच्छा तरीका से नहीं पढ़ा फिर उसको आगे समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, जो एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज है 7.2। एक्सरसाइज 7.2 है। इसमें 7.2 में इतना क्वेश्चन है जो आपको 18, 19, 20 सब क्वेश्चन करवा चुके हैं। पीछे वाला वीडियो देखिएगा। 20 तक हम क्वेश्चन करवा चुके हैं। 20 तक क्या आज हम लोग 21 करवाएंगे। ये 21 से शुरू करेंगे हम लोग ना। इसमें टोटल कितनी क्वेश्चन है, इसमें शायद टोटल 39 क्वेश्चन होगी। कितना? 39। कैसे 37 है कि 39 है, देखिएगा। इसमें देख लीजिएगा एक बार आप लोग। ये हम लोग को 21 नंबर क्वेश्चन करवाना है, तो ध्यान से देखिएगा, अच्छा तरीका से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से अच्छा से आप लोग देखिएगा। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, अगर मान के चलिए हल, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे देखिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो यहां से सेक स्क्वायर एक्स, एक उधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और tan माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स। तो क्या हम यहां पर tan स्क्वायर एक्स के जगह पर लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के बदले में क्या है यहां, एक्स के बदले में यहां है 2x माइनस 3। ठीक है, और माइनस 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बहुत बढ़िया। अब बताइए, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, आपको मालूम होगा समाकलन। सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का समाकलन होता है tan एक्स। क्या होता है, tan एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, tan एक्स होगा। tan एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स। tan एक्स, एक्स के बदले में क्या है, 2x माइनस 3 है। ठीक है, एक्स में क्या गुणा है, 2 से, बस 2 से भागा कर देना है। अब माइनस 1 का समाकलन क्या होता है, एक्स, अब प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। चलिए अब देखिए, आई बराबर 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, tan 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। आप लोग का यही क्या हो गया, आप लोग का यही आंसर हो गया। आप लोग का यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए आज हम लोग चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को सूत्र याद हो तो समाकलन कुछ नहीं है, अगर सूत्र नहीं याद हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो पहले वाला वीडियो डाले हैं उस वीडियो को देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान भाषा में बताया है, बिल्कुल आसान भाषा में बताया है। इसमें कोई आप लोग को परेशानी दिक्कत नहीं होगी, कोई आप लोग को परेशानी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x का समाकलन करना है। अगर मान लीजिए कि आई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब बताइए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं आपको,
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होता है? tan x होता है। ये सूत्र है, आप लोग को याद करना होगा। क्या करना होगा? आप लोग का याद करना होगा ये, ठीक है ना? तो बताइए सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा। tan x के बदले में क्या है? 7 माइनस 4x। क्या गुणा में है? x में कितना गुणा है? -4, तो यहाँ -4 लिख दीजिए और प्लस क्या हो जाएगा? c। तो i बराबर क्या हो जाएगा? 1/4, माइनस में ना, माइनस में 1/4 हो जाएगा। i बराबर हो जाएगा -1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस का हो जाएगा c। आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग को देखना है और ध्यान से समझना है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देख लिए, ध्यान से समझ लिए, तो कोई दिक्कत परेशानी आप लोग को नहीं होगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए देखिए बच्चों, इसमें क्या माने तो क्या आएगा? इसमें क्या माने तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स को मान लें टी। देखिए लेट साइन स्क्वायर एक्स बराबर का मान लीजिए टी। बहुत बढ़िया। यहाँ अवकलन करेंगे dw/r2x। तो साइन इनवर्स x का समाकलन क्या, अवकलन क्या होता है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर अवकलन होता है। अब बराबर का हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। ठीक है। अब dx में 1 से करेंगे, dx में 1 से करेंगे तो dx हो जाएगा √ माइनस एक्स स्क्वायर में dt से करेंगे। कौन सी ले? dt से करेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें आगे ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये ध्यान दीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। अब बताओ यहाँ क्या हम लोग लगा सकते हैं? यहाँ dx कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इस समाकलन का सिंबल लगा सकते हैं। अब बताओ क्या हो जाएगा इसमें? तो क्या हो जाएगा? i बराबर साइन इनवर्स x को क्या माने हैं? t माने हैं, तो ऊपर t हो जाएगा। इसको जस के तस लिखेंगे ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अतः dx का मान कितना है? dx का मान है अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। ये खत्म हो गया तो आई बराबर क्या हो गया? आई बराबर टी हो गया इंटू डी टी। बताइए पावर टी का कुछ नहीं है तो एक है, पावर कुछ नहीं तो एक है ना, तो एक अपना से जोड़ेंगे और वहीं एक लिख देंगे और प्लस का हो जाएगा? प्लस सी हो जाएगा। तो बताइए तो टी के पावर 2/2 और प्लस कौन चीज? सी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? अब टी के मान रख दीजिए। टी का मान कितना है? टी का मान है साइन इनवर्स एक्स। टी का मान है साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यही आप लोगों का क्या है? यही आप लोग का आंसर है। किसी प्रकार की आप लोग को परेशानी दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बात को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, किसी प्रकार की आप लोग को परेशानी दिक्कत नहीं होगी। एक अच्छे क्वेश्चन आ गया, क्या गया? एक अच्छे क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक अच्छा प्रश्न आ गया, एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, इससे क्या होगा? चलिए देखिए ये कैसे हल करेंगे इसको। सबसे पहले जो हल करेंगे इसको, आई बराबर क्वेश्चन को लिखते हैं 2 cos x माइनस 3 साइन x बटा में क्या है? 6 cos x प्लस 4 साइन x इंटू dx। नीचे देखो तो बच्चों 2 कॉमन हो जाएगा, नीचे नीचे क्या हो जाएगा? नीचे आपको 2 कॉमन दिख रहा है। देखिए तो 6 है 4 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ 3 cos x, यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो 2 sin x। ठीक है। अब बताओ इंटू का हो जाएगा dx। अचर राशि समाकलन से बाहर होती है, आप लोग जानबे करते हैं ना। समाकलन का नियम है कि अचर राशि का कीजिए, अचर राशि को समाकलन से बाहर कर दीजिए। तो जब हम बाहर कर दिए हैं तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, तो 2 cos x माइनस 3 sin x बटा में 3 cos x माइनस 2 sin x। ठीक है, dx। अब देखिए
नीचे वाला को लेट मानिए, नीचे वाला क्या मानिए, नीचे वाला को लेट मानिए। जब नीचे वाला को लेट मानिएगा, देखिए लेट मतलब माना, माना किसको, 3 cos x माइनस 2 sin x बराबर t। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लिए, t मान लिए। जब t मान लिए, तो जब t मान लिए, ठीक है ना, जब t मान लिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब t मान लिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि DWR2x करते हैं, 3 cos x माइनस 2 sin x बराबर t है, तो DWR2x अवकलन करेंगे तो 3 हो जाएगा, और cos x का क्या हो जाएगा, cos x का माइनस sin x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस 2 हो जाएगा, और sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ बढ़िया से लिखिए, 3 sin x माइनस 2 cos x बराबर dt बाई डी एक्स। अगर dx इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, dx बराबर dt बटा में माइनस, माइनस कॉमन कीजिए दोनों में से, क्या हो जाएगा 3 sin x प्लस 2 cos x। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में रखा जाए, इस क्वेश्चन में रखा जाए आई के मान को, बताइए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस मान को रखा जाए। ठीक है ना, इस मान को हम लोग रखते हैं। जब इस मान को हम लोग रखेंगे, ठीक है ना, देखिए जब इस मान को हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें, इसमें है 2 cos x, 2 cos x। ठीक है, नीचे प्लस है बाबू, नीचे क्या है, नीचे प्लस है, नीचे क्वेश्चन में प्लस है, प्लस है नीचे क्वेश्चन में, क्या है, नीचे क्वेश्चन में प्लस है। ठीक है ना, ये कहीं माइनस होगा, नीचे क्या है क्वेश्चन में, नीचे क्वेश्चन में प्लस है। तो जब यहाँ प्लस है क्वेश्चन में तो ठीक है, प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा। कहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन में क्या था प्लस, लेकिन ये क्या है, माइनस है ना, ये क्या है, माइनस है, ये माइनस है। देखिए क्वेश्चन में नीचे प्लस है ना, नीचे प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऊपर क्या है, ऊपर है 2 cos x माइनस क्या 3 sin x बटा में, नीचे वालों को क्या माने हैं, नीचे वाले को, नीचे वालों को हम लोग क्या माने हैं, नीचे वाले को t माने हैं, नीचे वाले को t माने हैं। ठीक है, और dx, dx के बदले में क्या आया है, हो dt बटा में माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x। ये वाला और ये वाला क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बताइए आई बराबर 1/t इंटू डी टी हो गया। बताइए 1/t का समाकलन क्या होता है, 1/t का log t होता है, log t प्लस c। ठीक है ना, log t प्लस c। अब t के मान रख दीजिए, t का मान कितना है, t का मान है इतना। ठीक है, तो रख दीजिए अगला पेज में, i बराबर कहाँ रख दीजिए, i बराबर log, ठीक है, i बराबर log 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस कितना, प्लस सी हो जाएगा उत्तर। ठीक है ना, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ये log t, t का मनवा इतना है ना, यहाँ रख दीजिए, वहां रख दिए हैं, कहा जाएगा आंसर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ आंसर इसका आ गया। तो जब इसको आंसर यहाँ आ गया, ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को हल देखते हैं, इस क्वेश्चन का हल। ठीक है, इस क्वेश्चन का हल हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। ये 25
ये कौन नंबर क्वेश्चन था? ये था 24। अब हम देखेंगे कौन क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को देखा जाए। देखिए हल क्वेश्चन नंबर 25 को, इसको स्क्रीनशॉट मारिए, इसको स्क्रीनशॉट मारिए, स्क्रीनशॉट मारिए, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। इसका मान रख देना है, इसको स्क्रीनशॉट मार लेना है। चलिए इस क्वेश्चन को, ताकि डिस्टर्ब ना हो, देखिए क्या होता है इसमें। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है देखिए तो, बताइए आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा 1/cos² x 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू कौन सी dx, इंटू dx हो जाएगा। बताइए cos² x ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? sec² x हो जाएगा। बटा में क्या बचेगा? 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर हो जाएगा। किसी को डाउट है? नहीं। अब बताइए इसमें जब किसी को डाउट नहीं है तो क्या नीचे वाला को मानिए लेट, जब नीचे वाला को लेट मानिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। चलिए देखो 1 माइनस tan x बराबर क्या मान लेते हैं? t, इसको हम मान लेते हैं t, ठीक है। बताओ 1 का अवकलन 0, पहले इसमें क्या करते हैं? dwr2x, क्या करते हैं? dwr2x, ठीक है। तो dwr2x का हो जाएगा 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, और tan का हो जाएगा sec² x बराबर क्या हो जाएगा? dt/dx। बहुत बढ़िया, dt/dx। अब देखिए जब dt/dx हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे घेर देते हैं। अब आगे आइए, आगे क्या होगा बताइए? 0 माइनस इतना, तो माइनस sec² x बराबर क्या हो जाएगा? dt/dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इधर करेंगे dx तो क्या हो जाएगा? dt बटा में माइनस sec² x हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या माने हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ऊपर है sec² x और नीचे क्या है? 1 माइनस tan x, इसको क्या मान लिए हैं? t, तो नीचे हो जाएगा t का स्क्वायर, और यहाँ dx के बदले में क्या आया है? dx के बदले में आया है dt बटे में माइनस sec² x। ये कट गया, क्या बचा हो? ये बच गया है 1/t² इंटू dt। ऊपर जाएगा ये ना, ये जाएगा ऊपर, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t के पावर -2 इंटू dt हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। अब बताओ समाकलन कैसे होगा? t के पावर -2 है, प्लस एक जोड़ देंगे और वहीं नीचे लिख देंगे, अब प्लस क्या हो जाएगा? प्लस c हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? प्लस c हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें तो क्या हो जाएगा? i बराबर 1 में से 2 घटल तो t के पावर -1, -2 और प्लस 1 तो -1, अब प्लस क्या हो जाएगा? c, ठीक है। अब बताइए, अब हो जाएगा c। अब यहाँ देखिए तो, यहाँ देखिए अगर आप लोग को दिख रहा है तो देखिए i बराबर क्या हो जाएगा? i बराबर, ठीक है, माइनस t के पावर 1 है तो नीचे आएगा तो t हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। t के पावर -1 तो नीचे आएगा तो i माइनस इधर हो गया, अब प्लस c। अब बताइए तो t का मान बताइए, t का मान क्या है? 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x, 1 माइनस है tan x, ठीक है, 1 माइनस tan x अब प्लस क्या है? c है। उत्तर हो गया 1 माइनस tan x प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा और
आगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग परीक्षा की दृष्टि से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को जब ध्यान से देखिएगा तभी आपको क्या कीजिएगा, यहाँ ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। बताओ क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos रूट एक्स बटा में रूट एक्स इंटू कौन सी हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ से। अब बताओ इसमें किसको लेट मान लेंगे, किसको मानने से आ जाएगा मान, रूट एक्स को लेट मान लेते हैं, किसको, रूट एक्स को लेट मान लेते हैं। अवकलन करेंगे तो अवकलन करेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स, ठीक है, डी डब्ल्यू आर टू एक्स। तो अब बताइए रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो अब यहां से dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बटा में ना dx बराबर क्या हो जाएगा, dx में 1 और 2 रूट एक्स इंटू डी टी, 2 रूट एक्स इंटू डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़िए, जब दिक्कत की बात नहीं है तो हो गया। अब यहां बताइए क्या हम लोग यहां रख सकते हैं आई बराबर कॉस, रूट एक्स को क्या माने हैं, रूट एक्स को टी ना माने हैं, तो यहाँ टी यो रूट एक्स को क्या होनी, रूट एक्स को छोड़ दो, रूट एक्स को, यहाँ dx है, dx के बदले में क्या आया है 2 रूट एक्स इंटू डी टी। ठीक है, रूट एक्स लिखा हो गया, रूट एक्स खत्म ना हो गया। अब बताओ तो आई बराबर क्या बच गया है, cos t इंटू डी टी, ये ना बच गया है, आई ये 2 है, तो 2 अचर राशि, इसको बाहर निकाल दो। अब बताओ आई बराबर क्या हो जाएगा, cos t का समाकलन हो जाएगा कौन सी, sin t प्लस सी। तो आई बराबर 2 sin, t के बदले में t क्या माने हैं, t रूट एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। ये क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है तो बोलिए, कोई दिक्कत की बात है तो बोलिए, हो जाएगा ना, कोई बात की दिक्कत नहीं है, आप लोग का हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए जो रूट के अंदर होता है ना उसी को टी मानिए, जो रूट के अंदर होता है उसी को टी मानने की कोशिश कीजिए, जो रूट के अंदर होता है। अब हम लोग चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर, 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना, 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, चलते हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए बताइए आई बराबर रूट में क्या है, रूट में है साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है ना, तो रूट में क्या है, रूट में है साइन 2x, तो साइन 2x को क्या मान लीजिए, साइन 2x को t मान लीजिए। जब साइन 2x को t मान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अवकलन कर लीजिएगा, बताओ साइन 2x का हो जाएगा cos 2x इंटू 2 हो जाएगा, अब बराबर का dt बाई डी एक्स। यहां हम करेंगे dx बराबर dt बाई 2 cos 2x, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो बताओ आई बराबर यहाँ रूट, इसको क्या माने हो t, इसको माने ना t, तो यहाँ t लिख देंगे। अब बताओ cos 2x और dx के बदले में क्या है, dx के बदले में dt बटा में 2 cos 2x, cos 2x ले cos 2x खत्म हो जाएगा, cos 2x ले cos 2x खत्म हो जाएगा ना, cos 2x ले cos 2x खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो गया ये तो क्या हो जाएगा बताओ,
जब खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दो है ना, तो ये समाकलन से क्या करेंगे, इसको समाकलन से बाहर कर देंगे, समाकलन से बाहर करेंगे 1/2, ठीक है ना, दो है ना नीचे 1/2, हफ्ता हो जाएगा √2 इंटू कौन सी dt, ठीक है। बताओ रूट हटता है तो पावर कितना आता है, रूट जब हटेगा तो पावर 1/2 आएगा, क्या आएगा, पावर 1/2, ठीक है। अब बताओ तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2, आप पावर है 1/2 प्लस एक अपना जोड़ना है, 1/2 प्लस अपना से प्लस कौन सी सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 1/2, एक आधा पावर कितना होता है 3/2, एक और आधा 3/2, अब प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बताइए तो ये हो जाएगा, दो से दो खत्म हो जाएगा, दो से दो खत्म हो जाएगा, हाँ दो से दो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा आई बराबर 1/3 बचेगा, और टी के पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1/3, और टी के मान क्या है वो बताओ, टी के मान क्या है sin2x, क्या है sin2x के पावर कितना 3/2 प्लस सी। आप लोग का हो गया, ये आंसर हो गया, आप लोग का क्या हो गया ये आंसर, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिए, हम आगे बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाते चलते हैं, आराम से, कोई दिक्कत हड़बड़ी कुछ दिक्कत नहीं, कुछ हड़बड़ी नहीं है, हम लोग आराम से बनाते चलते हैं, ठीक है, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं होगा। चलिए हाँ, लेकिन एक बात और है, जो पीछे का वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, उसके बाद ही देखिएगा, ना तो वीडियो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग देखते हैं आगे। अगर मान लीजिए हल क्या हो जाएगा, ये हल, तो आई बराबर क्या हो गया cos x बटा में 1 प्लस साइन x इंटू dx। आपको बोले हैं बार बार कि जो रूट के अंदर है उसको t मान लीजिए, जो रूट के अंदर है क्या मान लीजिए t मान लीजिए। तो अगर हम मान लेंगे t 1 प्लस साइन x बराबर क्या मान लेंगे t मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा dWr2x, एक का उपकरण 0 हो जाएगा और साइन के क्या हो जाएगा cos x बराबर dt/dx हो जाएगा। अब dx इधर आ जाएगा तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt बटा में cos x हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, i बराबर cos x √1 प्लस √x का मान लिया है t मान लिए, ठीक, और dx का मान क्या है, dx का मान है dt बटा में cos x, dt बटा में cos x हो गया। कोई परेशानी है आप लोग को, ना कोई परेशानी आप लोग का नहीं है। जब कोई परेशानी नहीं है तो क्या करते हैं इसको, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कितना हो जाएगा आई बराबर ये 1/√t बच गया, आई इंटू dt हो गया, ठीक है। अब बताइए तो बताइए क्या हो जाएगा, आई बराबर √t है, √t हटेगा तो ठीक है पावर 1/2 होगा, ठीक है, इंटू dt। अब यहां से t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 इंटू dt, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा बताइए -1/2 है तो पावर एक जोड़ेंगे और वहीं नीचे लिख देंगे, ठीक है, अब प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। बताओ तो एक में से आधा पावर घटेगा तो क्या बचेगा, आधा ना बचेगा, एक में से आधा पावर घटा तो आधा बचा, हाई हाई क्या हो जाएगा, एक में से आधा पर तो 1/2 बचेगा, प्लस क्या हो जाएगा सी। अब बताइए, अब इसमें बताइए तो आप लोग भी इसमें बताइए, 1/2 है तो 2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/2 है तो क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और t है ना, t के पावर 1/2 है तो t के पावर 1/2 है, अब प्लस c है, ठीक है।
तो टी के पावर 1/t है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √t लिख सकते हैं, और प्लस में c लिख सकते हैं, प्लस में c। अब बताओ t का मान कितना है, t का मान कितना है 1 + sin x, तो रख दीजिए, आंसर आ जाएगा फाइनल i बराबर 2 का हो जाएगा 1 + sin x + c। जो t का मान है 1 + sin x, वहां रख दिए, क्या हो गया, वहां आंसर हो जाएगा, कोई बात की यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या 29 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, अच्छा तरीका से देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूरी तरीका से आप लोग को समझ में आएगा, कोनो बात की दिक्कत नहीं होगा, कोई बात की परेशानी आप लोग को नहीं होगी। चलिए देखिए, तो बताओ i बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, cot x log sin x इंटू कौन सी dx, ठीक है। किसको क्या माने, log sin x को इसमें t मान लीजिए, किसको log sin x को क्या मान लीजिए, log sin x को t मान लीजिए, log sin x को क्या मान लीजिए t, तो dWr2x कीजिएगा तो log sin x क्या हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा, और फिर sin x क्या हो जाएगा, sin x का हो जाएगा cos x हो जाएगा, बराबर dt बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो cos बटा sin क्या होता है, cot x होता है, और dt बाई dx, अरे cos में 1 से होगा तो cos बटा sin cot x हो जाएगा, और dx में हो जाएगा तो यहाँ dx, और dt बटा में क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, dt बटा में क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब देखिए, जब हम लोग देखेंगे अब आगे, जब आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे i बराबर क्या हो जाएगा, हो बताओ, cot x है ना, यहाँ पर क्या है cot x है, तो यहाँ पर cot x इंटू log sin x को क्या माने हैं, log sin x को t ना माने हैं, log sin x को माने हैं t, क्या माने हैं इसको माने हैं t, इसको t माने हैं, और dx का मान कितना है, dx का dt बटा में cot x आया है, dt बटा में cot x खत्म, i बराबर क्या हो जाएगा t इंटू dt, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पावर कुछ नहीं है तो एक है, तो एक अपना से जोड़ेंगे, वहीं नीचे लिख देंगे प्लस c, तो i बराबर क्या हो जाएगा t के पावर 2 बटा में 2 प्लस c। अब बताइए 1/2 हो जाएगा, और t² प्लस c। अब बताइए तो t का मान कितना है, t का मान है log sin x का स्क्वायर का प्लस का हो जाएगा c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोनो बात की दिक्कत है, कोई बात की परेशानी है, बोलिए। सेशन को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में, अपने दोस्तों के पास में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब बताओ तीसरा कैसे हल होगा, देखिए 30 नंबर कैसे हल किया जाएगा, 30 नंबर को ध्यान से देखिएगा, जो 30 नंबर क्वेश्चन है उसका हल करने के तरीका सुनिए। बताइए तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर sin x बटा में 1 प्लस cos x इंटू dx, कोई दिक्कत नहीं। निचवाला के t मान लीजिए, निचवाला के क्या मान लीजिए, हो निचवाला के t मान लीजिए, निचवाला को t मान लीजिए, तो 1 प्लस cos x को क्या मान लीजिए t, तो जब हम t मान लिए तो dWr2x तो 0 हो जाएगा, 1 का cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x बराबर dt बाई dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
यहाँ dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बटा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब बताओ तो, अब यहाँ आई बराबर क्या है, साइन एक्स है, इसको क्या माने हैं, इसको माने हैं टी, माने हैं टी। अब बताओ डी टी माइनस साइन एक्स हो, अब डी टी बटा में क्या, डी एक्स बराबर कितना है, डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का हो गया, खत्म हो गया, साइन एक्स का हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा इंटू डी टी, इसमें माइनस भी है देखिए, तो माइनस बाहर कर देंगे, कोई बात नहीं। बताइए 1/t का समापन क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, log t हो जाएगा, प्लस में c। अब बताइए तो t का मान बताइए, t का मान 1 प्लस log x हो जाएगा, t का मान 1 प्लस cos x हो जाएगा और प्लस c का हो जाएगा आंसर। तो इस वीडियो में हम लोग 30 का क्वेश्चन कर दिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 30 से ज्यादा, जो आपको 37 प्रश्न है, 7 प्रश्न अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।